एक छोटे से गांव बड़वली के किनारे एक बहुत पुरानी और टूटी हुई दीवार थी। गांव के लोग कहते थे उस दीवार में रात को अजीब सी चीख सुनाई देती थी। कहा जाता था कि बरसों पहले वहां एक औरत को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। तभी से उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। गांव में एक पढ़ाकू और जिज्ञासु लड़का रहता था। उसका नाम मोहित था। मोहित को रहस्यमयी किस्सों में खास दिलचस्पी थी। दादी, क्या सच में पुरानी दीवार के पास कोई भूत प्रेत है? मुझे तो कभी कुछ नहीं दिखा। बेटा, उस दीवार के पास झूठ बोलने वालों की चीखें आज भी सुनाई देती हैं। मैंने खुद सुना है। कभी शाम के समय वहां मत जाना। मोहित की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने अपने दोस्त निशा से इसका जिक्र किया। निशा साहसी और निडर लड़की थी। मोहित, डरने की क्या बात है? चलो कल शाम दीवार के पास चलते हैं और खुद देखते हैं क्या माजरा है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ अजीब हुआ तो हम फौरन लौट आएंगे। वादा करो। बिल्कुल, मैं तो उस चुड़ैल से भी मिल लूंगी। हो सकता है दोस्त बन जाए। अगली शाम को मोहित और निशा छुपते छुपाते पुरानी दीवार तक पहुंच गए। चारों ओर गहरी खामोशी थी। सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और दीवार के पास से किसी औरत के रोने की धीमी आवाज सुनाई देने लगी। दोनों सहम गए। निशा, क्या तुमने सुना? कहीं सच में कोई आत्मा तो नहीं है? हाँ मोहित, ये तो बहुत डरावना है। लेकिन अब वापस चले या कुछ और खोजें? रुको, शायद वह किसी की मदद चाहती है। सुनो, आवाज बढ़ रही है। तभी अचानक दीवार के पीछे से सफेद लिबास में एक दुबली पतली औरत की परछाई उभरी। उसका चेहरा झुलसा हुआ और आंखें लाल थीं। कौन हो तुम लोग? क्यों आए हो मेरी तन्हाई में खलल डालने? हम माफी चाहते हैं। हमें बस आपकी सच्चाई जाननी थी। क्या आप हमें बताएंगे? मेरी कहानी सुनना चाहती हो? बरसों पहले मुझे इसी दीवार में कैद कर दिया गया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं सच बोलती थी। लेकिन लोग तो कहते हैं आप बुरी आत्मा हो। मुझे बदनाम किया गया। मेरा अपराध बस इतना था कि मैंने गांव के जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई। चुड़ैल की आवाज भारी हो गई और उसका चेहरा दुख से भर गया। निशा और मोहित की आंखों में आंसू थे। अगर हम आपकी मदद करना चाहे तो क्या आपकी आत्मा को शांति मिलेगी? मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब गांव वालों के सामने मेरी सच्चाई स्वीकार की जाएगी। हम आपके लिए लड़ेंगे, सच सबके सामने लाएंगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी और गांव भी डर से आजाद हो जाएगा। अगले दिन मोहित और निशा ने दादी और कुछ और गांव वालों को दीवार के पास बुलाया। यहाँ क्यों बुलाया है मोहित? क्या रात को यहाँ कुछ देखा था? दादी, इस दीवार के पीछे एक दुखी आत्मा कैद है। उसे फंसाया गया था। उसका कोई अपराध नहीं था। हमें अब उस बेगुनाह आत्मा के नाम पर गांव वालों को सच बताना होगा। दादी ने हिम्मत दिखाई और अपनी पुरानी यादों में झांकते हुए बोली। हाँ, मुझे याद है। बचपन में मैंने सुना था उस औरत को गलत तरीके से दीवार में चुनवाया गया। धीरे धीरे गांव के बुजुर्गों ने सच स्वीकारना शुरू कर दिया। लोग डर के बजाय अब उस रूह की सच्चाई सुनने लगे। हमने बरसों झूठ को सच मान लिया। शायद हमें माफी मांगनी चाहिए। सुनो, अगर आज मेरा सच स्वीकार हो जाए तो मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी। गांव के लोग दीवार के आगे फूल रखकर हाथ जोड़कर उस आत्मा से माफी मांगने लगे। देखो मोहित, हवा कितनी शांत हो गई। लगता है उसकी आत्मा खुश हो गई है। हाँ निशा, अब सभी को उसका सच पता चल गया है। अब कोई डर की वजह से रात को सो नहीं पाएगा। पल भर में सफेद धुआं उड़ा और चुड़ैल की परछाई मुस्कुराती हुई उस दीवार के पार चली गई।
उसके जाने से एक अजीब सुकून का एहसास हुआ। धन्यवाद बच्चों, अब मैं मुक्त हूँ। गांव की खुशहाली वापस आ जाएगी। धीरे धीरे गांव में खुशियां लौट आईं। पुराने डर अब किस्से कहानियों तक सिमट गए। अब चलो निशा, गांव वालों के साथ नई कहानियां बनाएं और डर को हमेशा के लिए अलविदा कह दे। बिल्कुल, अब पुरानी दीवार भी हमारी हंसी ठिठोली की जगह बन गई है। उस पुरानी दीवार के आगे हंसी ठिठोली होती रही और बच्चों के खेलने की आवाज फिर से गूंजने लगी। चुड़ैल अब एक शिक्षाप्रद कहानी बन गई थी। कहानियों में छुपा सच सबसे बड़ी ताकत होता है बेटा। हमें हमेशा सच के लिए आवाज उठानी चाहिए। अब गांव के लोग अंधविश्वास नहीं बल्कि सच्चाई को मानेंगे। यही असली बदलाव है। मोहित, निशा और गांव के लोग अब मिलजुल कर रहते हैं। पुरानी दीवार की कहानी बच्चों के लिए अब डरावनी नहीं बल्कि साहस और जिम्मेदारी की प्रेरणा बन गई। हर रात पुरानी दीवार के पास से गुजरते हुए अब किसी को डर नहीं लगता। अब वहां सिर्फ सच्चाई और उम्मीद का संदेश मिलता है। इस तरह पुरानी दीवार की चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिली और गांव ने सीख लिया, डर के बजाय सच को अपनाओ और एकजुट रहो। कहानी खत्म। अब एक नई सवेरे की शुरुआत हो चुकी थी। चलिए, हमें भी जीवन में हर अंधेरे को सच्चाई और हिम्मत से जीतना है। एक छोटे से गांव माधवपुरी में एक पुराना वीरान हवेली था। गांव में हमेशा हवेली को लेकर अजीब अजीब कहानियां सुनने को मिलती थी, लेकिन कोई उसकी सच्चाई नहीं जानता था। कहते हैं बरसों पहले उस हवेली में शिवानी नाम की एक महिला रहती थी, जिसकी रहस्यमयी मौत के बाद गांव में डर और सिहरन फैल गई थी। उसके बाद से वहां कोई भी रात को नहीं जाता था। एक दिन गांव के दो दोस्त अर्जुन और विकास एक दूसरे से बहस करते हैं कि क्या सच में हवेली में कुछ है या सब सिर्फ अफवाहें हैं। विकास, तुझे क्या सच में लगता है कि उस हवेली में कोई चुड़ैल है? मुझे सब काल्पनिक लगता है। यार अर्जुन, गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि वहां रात बिताने वाला वापस नहीं लौटा। हमें खुद देखना चाहिए और सच्चाई पता करनी चाहिए। दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे रात को हवेली जाकर खुद सब देखेंगे। वे थोड़े डर में भी थे, लेकिन जिज्ञासा ज्यादा थी। चल, आज रात चलते हैं। अगर तुझे डर लगता है तो बता दे, मैं अकेला भी जा सकता हूं। मुझे डर नहीं लगता अर्जुन, मैं भी साथ चलूंगा। देखता हूं वह चुड़ैल है भी या नहीं। रात होते ही अर्जुन और विकास टॉर्च लेकर हवेली के अंदर घुस गए। तेज हवा चल रही थी और पुरानी हवेली की दीवारें सिहर उठी। विकास, क्या तुझे भी यही अजीब सी ठंडी महसूस हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। हाँ भाई, अंदर आते ही सारा माहौल बदल गया। हमें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। तभी एक गायन जैसी आवाज गूंजती है और किसी महिला की परछाई नजर आती है। उनका दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है। किसकी हिम्मत हुई मेरी हवेली में कदम रखने की? तुम्हें लौटने का मौका दूं या तुम्हारी भी कहानी अधूरी छोड़ दूं? कौन हो तुम? क्यों हमें डरा रही हो? हम तो सिर्फ सच्चाई जानने आए हैं। सच्चाई चाहिए तो सुनो, इस हवेली में मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। अब मेरी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक अपना बदला ना ले लूं। अर्जुन, शायद हमें यहां से निकल जाना चाहिए। यह सही नहीं लग रहा। अर्जुन और विकास हटने ही वाले होते हैं कि दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। कमरे में घना अंधेरा छा जाता है। इतनी जल्दी जाने की इजाजत यहाँ किसे है? आज तुम दोनों को भी मेरी कहानी का हिस्सा बनना होगा। देखो, हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दो। हमें छोड़ दो, हम दोबारा वापस नहीं आएंगे। माफ कर दूं? जब मुझे अपने ही लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था, तब किसी ने माफ नहीं किया था मुझे। पर हम तुम्हारे गांव वाले नहीं हैं। हमारी कोई गलती नहीं है। कृपया हमें जाने दो।
शिवानी की आंखों में बदला साफ झलक रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसके भाव बदल गए। उसकी आवाज में दर्द और अकेलापन था। मेरे भाई और उसके दोस्तों ने ही मुझे धोखा दिया था। मैं सिर्फ सच सुनना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे हवेली में बंद कर दिया। क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी कहानी गांव वालों तक पहुंचाएं ताकि सबको सच पता चल सके? अगर वाकई में तुम मेरा सच गांव वालों को बता दोगे तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। अब अर्जुन और विकास की डर की जगह साहस ने ले ली थी। वे इस बदले की कहानी को जानने के लिए उत्सुक थे। शिवानी दीदी, आप अपने साथ हुए अन्याय की सच्चाई हमें विस्तार से बताइए। हम जरूर गांव वालों तक पहुंचाएंगे। मेरा भाई रवि, उसके दोस्त और गांव के ही कुछ लोग हवेली की जमीन हड़पना चाहते थे। उन्होंने मुझे धोखा दिया और एक रात। शिवानी की आवाज भर्राई। कमरे का तापमान और गिर गया। हवेली में रहस्यमय दृश्य उभरने लगे। ते मुझे हवेली में बंद कर गए और वहां मेरी तड़प तड़प कर मौत हो गई। मेरी आत्मा तभी से बंद है क्योंकि किसी ने मेरे लिए इंसाफ की आवाज नहीं उठाई। कितना गलत किया गया आपके साथ। कैसे लोग इतने निर्मम हो सकते हैं? मेरी बस इतनी ख्वाहिश है कि मेरी कहानी सबको पता चले, कोई और औरत ऐसे धोखे का शिकार ना हो। हम आपकी कहानी जरूर सब तक पहुंचाएंगे। आप भरोसा रखिए, गांव वाले आपकी आत्मा की शांति के लिए पूजा भी कराएंगे। अर्जुन और विकास ने पूरी रात शिवानी से उसकी दर्द भरी कहानी सुनी। धीरे धीरे हवेली का माहौल शांत होता गया। धन्यवाद बेटा। अगर तुम लोगों ने मेरा सच सबका बताया तो शायद मेरी आत्मा को मोक्ष मिल जाए। अगले दिन सुबह होते ही अर्जुन और विकास गांव के चौक पर पहुंचे। वहां गांव वालों की भीड़ जमा थी। भाइयों और बहनों, हमारे गांव की हवेली में जो भी होता है उसका कारण सिर्फ अफवाह नहीं, एक दर्द भरी सच्चाई है। शिवानी दीदी के साथ हुए अन्याय की कहानी आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। गांव के अधिकांश लोग फटी आंखों से पूरी कहानी सुनते हैं। सबकी आंखों में सहानुभूति और पछतावा साफ नजर आता है। हमें बहुत अफसोस है कि किसी मासूम के साथ गांव में इतना बड़ा अन्याय हुआ और हम सभी अनजान रहे। हमें शिवानी की आत्मा की शांति के लिए सामूहिक प्रार्थना और पूजा करनी चाहिए। पूरे गांव ने मिलकर हवेली के पास शिवानी के नाम पर दीप जलाए और शांति पाठ किया। दिलों में क्षमा और माफी के भाव थे। तुम्हारे साहस और सच्चाई से मुझे शांति मिल गई। अब मैं इस दुनिया से मुक्ति पा सकती हूँ। एक हल्की सी ठंडी हवा गांव में चली और हवेली की दीवार पर एक चमकती रोशनी उभरी, जैसे कोई आत्मा मुक्त हो गई हो। विकास, हमने जो वादा किया था वो पूरा हुआ। अब शायद इस हवेली और गांव पर से उस डर का साया हट जाएगा। हाँ अर्जुन, सच्चाई और इंसाफ हमेशा जीतता है। आइए अब हर साल शिवानी दीदी की याद में ये पूजा करते रहें। गांव की हवेली से हमेशा के लिए भय दूर हो गया और वहां फिर कभी किसी आत्मा की चीख सुनाई नहीं पड़ी। देखो, अब बच्चे भी बेखौफ होकर हवेली के पास खेलते हैं। कितनी शांति और खुशी है गांव में। अर्जुन और विकास के साहस और शिवानी दीदी की व्यथा कथा की वजह से गांव को फिर से खुशी और चैन मिल गया। सच्चाई और इंसाफ की ये कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि बदला और दुश्मनी कभी आत्मा को शांति नहीं देते, बल्कि माफी और सच हमेशा जीतता है।